नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्फीतिक अंतराल को कम मतलब इन्फ्लेशन को कम करने का उपाय क्या है। जब कर और ऋण द्वारा लोगों का व्यय जो है मौद्रिक आय को कम करना और पूर्ति में विस्तार करना, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कर तथा ऋण द्वारा लोगों की मौद्रिक आय कम करना चाहिए तथा पूर्ति में विस्तार करना चाहिए, इसलिए 51 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, अत्यधिक साख निर्गमन का परिणाम क्या होता है। तो स्फीत, अवस्थित, संस्फीत या सभी। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीटी एमवी अल्पकालीन है, कीमत आधार की व्याख्या करता है जो निम्न पर आधारित है। टी स्थिर, पी सक्रिय, अल्पकाल में वी परिवर्तन, वी में कोई परिवर्तन नहीं। वी एक वेरिएबल होता है, इसलिए अल्पकाल में वी एक परिवर्तनशील रहता है, इसलिए इसका 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्युत्पन्न जमाओं को क्या कहते हैं। व्युत्पन्न जमा मतलब जब हमारी रिवर्स में बैंक हमारे खाते में उल्टा जमा कर दे, तो बैंकों द्वारा जमा, साख जमा, गौर समय या इन उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है, जब बैंक हमारे खाते में जमा करती थी, यहाँ पर कोई भी नहीं ऑप्शन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसको है, मतलब मोनोपोली किसके है। इनमें से व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक या सभी। तो ये अधिकार जो होता है वो केंद्रीय बैंक को होता है, और हर देश में केवल एक ही केंद्रीय बैंक है, परंतु अमेरिका एक यूएसए है जहाँ पर कुल सेंट्रल बैंक कितनी हैं। तो आंसर हो जाएगा 12 है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक निक्षेप उन जमाओं को कहते हैं जो जमाकर्ता द्वारा बैंक की वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा कराई जाती है, केंद्रीय बैंक द्वारा जमा कराई जाती है, या व्यापारिक बैंक उत्पन्न करते हैं, या सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जब जमाकर्ता द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा कराई जाती है तो उसे हम प्रारंभिक निक्षेप कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, व्यापारिक बैंक नगद जमाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि उधार देकर बैंक साख का निर्माण करते हैं। तो ये उपयुक्त कहाँ तक है, सही है या पूर्ण रूप से सही या अंशतः सही, या सही या गलत। तो इसको हम कहेंगे ये पूर्ण रूप से सही है कि बैंक अपनी जमा से ज़्यादा लोगों को ऋण देती है और साख का निर्माण करती है, और साख का नियंत्रण कौन करती है, तो आरबीआई करती है, केंद्रीय बैंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति है एमवी ये वाला ये की है। तो फिशर का समीकरण में कुल मुद्रा पूर्ति जो होता है वो बराबर एमवी ही होता है। 58 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59, प्रारंभिक जमा या व्युत्पन्न जमा के बीच अंतर नहीं होता, पाया जाता है, अंतर हो भी सकता है और नहीं भी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के उद्देश्य से उसके खाते में कुछ राशि जमा कर देता है तो उस जमाओं को क्या कहते हैं, नगद जमा, व्युत्पन्न जमा, निष्क्रिय जमा, या उपयुक्त में से कोई भी। तो जब बैंक उल्टा रिवर्स में जमा करता है तो उसे व्युत्पन्न जमा के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, मौद्रिक और राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता निर्भर करता है आईएस वक्र, एलएम वक्र, या दोनों पर, या दोनों में से किसी पर भी नहीं। तो ये जो है आईएस और एलएम दोनों वक्रों पर निर्भर करता है, इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चयनात्मक साख नियंत्रण तथा मात्रात्मक साख नियंत्रण विधियाँ विकल्प हैं, प्रतियोगी हैं, पूरक है, या कोई भी संबंध नहीं है। तो चयनात्मक साख नियंत्रण तथा मात्रात्मक साख नियंत्रण एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। द्विधातुमान के अंतर्गत मौद्रिक इकाइयों का मूल्य स्वर्ण और रजत दोनों में एक समान स्थिर रहता है, या सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में होते हैं, या मुद्रा का संबंध रजत से होता है, या कोई नहीं। जब द्विधातुमान जहाँ पर होता है मतलब वहाँ पे दो धातुएं चलती हैं, कौन कौन सी, सोना और चांदी के सिक्के प्रचलन में होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिबंधित मुद्रा मान कौन सा है।
रजतमान, स्वर्णमान, द्विधातमान या पत्र मुद्रामान। तो जो हमारा पत्र मुद्रामान है वो हमारा जो है वो प्रतिबंधित मुद्रामान के अंतर्गत आएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। उच्च शक्ति मुद्रा वाला कौन है? 3, M1, 2 या 4। तो M3 जो है वो सबसे पावरफुल होता है। सबसे कम का कौन सा होता है? तो M1 होता है। और सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? तो M4 होता है। यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है M1 क्या होगा? तो M1 वो होता है जो जनता की कुल जमा हो और बैंक के पास कुल जमा हुई हो, और इसके साथ में पोस्ट ऑफिस की जमाएं हों तो बिल्कुल नहीं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं हों तो ये वाला ही होगा। तो इसका ऑप्शन 66 का ऑप्शन नंबर मतलब जनता की जमा, बैंक की जमा तथा रिजर्व बैंक की जमा है। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर M2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो उसने कार्य 1935 में 1 अप्रैल को किया था। इस्टेब्लिश उसका एक्ट कौन सा है? तो वो आंसर हो जाएगा 1934 है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आरबीआई ने न्यूनतम कोष पद्धति कब से प्रारंभ की? तो उसने 1956 में किया था। ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से? तो बी ऑप्शन है, 6 अक्टूबर सन 1956 को किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। 1 रुपये पर सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त मंत्री, सचिव या गवर्नर या आरबीआई सचिव। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार, और सरकार मतलब वित्त सचिव के ऑप्शन होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में बैंक दर नीति एवं खुले बाजार की क्रिया परस्पर कैसी हैं? विरोधी हैं, पूरक हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक दर नीति और खुले बाजार की क्रिया परस्पर कैसी हैं? विरोधी हैं, पूरक हैं, स्थानापन्न हैं या सभी? तो बैंक दर नीति और खुले बाजार की क्रिया जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कभी अपोजिट तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नैरो मनी सबसे छोटी मनी कौन सी है? M1, 2, 3 या 4? तो सबसे छोटी नैरोड को है तो ये M1 है। सबसे ब्रॉड कौन सी है? तो वहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सी। पर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 71 का बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, समुद्दीपन वे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? मुद्रा प्रसार नियंत्रण, मुद्रा नियंत्रण, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा जो मंदी नियंत्रण के लिए समुद्दीपन वे संवंचित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति में आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता के उद्देश्य हैं, परस्पर आश्रित, विरोधी, पूरक, आपस में संबंधित नहीं, उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो परस्पर आश्रित हैं और विरोधी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब कोषागार विपत्र प्रणाली के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य प्रारंभ किया? तो उसने किया था जब बैंक इस्टेब्लिश हुई, और 1934 में, तब तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था पर आज़ादी तो मिली नहीं थी। तो उस समय हमारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने की कगार पे था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तटस्थ मुद्रा का विचार किसके मन में पहली बार आया था? हार्ट्रे या विक्सटीड या रॉबर्टसन या हायर? तो विक्सटीड के मन में सबसे पहले आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जो मुद्रा की लोचशीलता पर जोर देता है, मतलब किस पर जोर देता है? लोचशीलता पर। तो ये कौन सा है? चलन सिद्धांत, न्यूनतम सिद्धांत या बैंकिंग सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नोट निर्गमन का किस में होता है? तो बैंक में होता है, और बैंक में मतलब बैंकिंग वहाँ पर सिद्धांत प्रिंसिपल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 76 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, स्फीतिक दशाओं में नगद कोषानुपात को घटाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, अपरिवर्तित रखना चाहिए या सभी असत्य हैं? तो स्फीतिक दशा में हमें क्या करना चाहिए? पब्लिक से पैसा कम करना चाहिए, मतलब नगद कोषानुपात बैंकों में क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, कि ताकि लोगों के पास पैसे कम हो और स्फीति को कम किया जा सके, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी का ऑप्शन सही है। इसमें हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक निम्न पद्धति के आधार पर नोट निर्मित करती है, कौन सी? न्यूनतम कोष, आनुपातिक, 100% या उपयुक्त में से कोई नहीं।
1956 से लगातार बैंक न्यूनतम कोष पद्धति का यूज करती हुई चली आ रही है, इसलिए 78 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जब मुद्रा का कार्य कोई वस्तु इकाई करती है तो कहलाती है, तो उसके अलावा कोई दूसरा तभी कर सकती है जब वो उसकी मुद्रा वस्तु इकाई करेगी, तो वस्तु इकाई मतलब वस्तु मुद्रा का कार्य करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। हार्टे के लिए मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थायित्व है या स्थायित्व है, कीमत स्थायित्व या पूर्ण स्थायित्व? तो आय में स्थायित्व ही लाना हार्टे का मौद्रिक नीति का ही विचार है, तो 80 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 जो है वो इस पे आते हैं। मनी इल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीगू हैं या एडविन फिशर हैं, मार्शल हैं, केन्स हैं? तो फिशर ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मनी इल्यूशंस, इसलिए 81 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत 100% बहुमूल्य धात रखी जाती है? चलन सिद्धांत, बैंकिंग सिद्धांत, न्यूनतम कोष सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जिसके अंतर्गत 100% मूल्य रखी जाती है तो उसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये चलन सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा, तो 82 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इससे आशय है देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय करती है, वस्तुओं की कीमतें बताती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुद्रा विनिमय का माध्यम है मतलब मुद्रा क्या करती है? विनिमय करती है। अगर कोई चीज़ खरीदो मुद्रा दो, मतलब 83 का वहाँ पर वैसे बी होना चाहिए, परंतु यहाँ पर जो आंसर माना गया वो देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही माना गया है इस पब्लिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट है 84, जो मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा पर चलती है, मतलब प्रतिष्ठा पर चलेगी, प्रतिष्ठित वाली बोली जाएगी, तो वो कैसी होगी? परिवर्तनशील या परिवर्तनशील, प्रादिष्ट या प्रतिनिधि? तो आंसर बी हो जाएगा, उसको हम अपरिवर्तनशील मुद्रा बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। साख नियंत्रण की कौन सी रीत अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करता है? बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोष अनुपात या न्यूनतम अनुपात? तो बैंक दर नीति जो है वो सदैव साख नियंत्रण की अर्थव्यवस्था में प्रभावित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। स्वर्णमान से आशय है, स्वर्णमान मतलब गोल्ड से, स्वर्ण के माध्यम से देश में विनिमय होता है, स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन होता है, देश की मुद्रा इकाई का मूल्य सोने से संबंधित होता है, तो ये हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। 86 का पूछा गया है, तो 86 का हो गया जब देश की मुद्रा का इकाई का मूल्य सोने से संबंधित हो उसे हम स्वर्णमान कहते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रुपया कैसा है? तो भारतीय रुपया किसके द्वारा किया करता है? तो ये हमारा एक लीगल टेंडर होता है, तो इसमें से क्या बोला जाएगा? विधिग्राह्य मुद्रा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विधिग्राह्य वह मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा वैधानिक स्वीकृति दी जाए, जनता स्वीकार करती है, दोनों बात तो लागू होते हैं। तो ऐसी मुद्रा जिसको सरकार स्वीकार कराती है उसको हम वैधानिक मुद्रा या विधिग्राह्य मुद्रा के नाम से जानते हैं, इसलिए 88 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रोफेसर चैंडलर ने साख के कौन से आधार बताए हैं? उधार लेने का व्यक्तिगत चरित्र व ऋण चुकाने की पूंजी की मात्रा, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त दोनों ही, मतलब लेने वाले व्यक्ति का चरित्र, चुकाने की सक्षमता के लिए भी प्रोफेसर चैंडलर ने बताया और अधिकार पूंजी की मात्रा के बारे में भी बताया। ऑप्शन सी सही है। आर्थिक दृष्टि से साख का अर्थ किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान करना है, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में या कभी न करना है। साख मतलब होता है उधार, उधार का पैसा का भुगतान कैसा होता है? वर्तमान में या भूत में तो कभी नहीं हो सकता है, उसका भुगतान सदैव कैसा होगा? भविष्य में। तो इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दबी स्फीति कौन सी है? दबी स्फीति मतलब खुली स्फीति से कम हानिकारक है, खुली स्फीति से अधिक या बराबर या कोई नहीं। दबी होगी तो सदैव खुली स्फीति से कम हानिकारक होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साख है? 100 रुपये की वस्तु बेचना, किस्त में साइकिल खरीदना उधार हो गया, दुकान पर नगद साइकिल खरीदना, पैसे दे दिया, इसका मतलब है किराया चुकाना।
तो जब ए जो है किसी दुकान का किस्त में भुगतान करता है, मतलब उधार ले रहा है, इसका लिए वहाँ पर साख का सृजन हो रहा है। 92 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बैंक निर्माण की प्रमुख सीमा कौन सी है? बैंक आदत, बैंक दर, व्यापार उद्योग, वाणिज्य का विकास या उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, साख स्वयं पूंजी नहीं है बल्कि वह पूंजी के निर्माण में सहायता करता है। बिल्कुल ये सही है कि गलत है या निश्चित है? तो ये बिल्कुल ऑप्शन जो है 94 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। मुद्रा से बैंकर अपनी निर्माण करते हैं, दायित्व, संपत्तियां या दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा से बैंकर सदैव साख से सदैव दायित्व का ही निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। साख मुद्रा तथा मुद्रा के बीच अंतर बताइए। तो साख मुद्रा विधिग्राह्य होते हैं जबकि मुद्रा नहीं, गलत। साख मुद्रा विधिग्राह्य नहीं होती जबकि मुद्रा एक विधिग्राही होती है, बिल्कुल सही। देश का छेद, मुद्रा का छेद देशव्यापी नहीं होता है जबकि साख का होता है। तो यहाँ पर ओनली बी ही ऑप्शन सही मिल रहा है, इसलिए 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडबैक ने M1 में नोट एवं मांग जमाओं के साथ निम्न को शामिल किया है, समय जमाएं, डाकघर जमाएं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समय जमाओं को ही M1 में शामिल किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण के बाद भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र लाभ की कसौटी नहीं अपितु सामाजिक एवं विकास उद्देश्यों पर जोर देते हैं। यह कथन कैसा है? कहना बिल्कुल सही है, तो इसलिए 98 का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, साख निर्माण का सूत्र जो है वो इसमें से कौन होगा? तो इसमें से वास्तविक जमा गुणे 100 नगद अनुपात, बिल्कुल सही। ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर 91 का ए ही सही हो जाएगा। 100 है, भारत में मुद्रा पूर्ति बढ़ाने की कीमत स्तर में परिवर्तन निम्न दशा में होती है। वृद्धि, कमी, भारतीय विकासशील दशा है, सुरक्षित सीमा पर निर्भर है, बिल्कुल सही। इसमें कुछ निश्चित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, ये कॉमर्स की श्रृंखला है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस।